अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। जी, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी हर मुसलमान के लिए जो कि साहिब हैसियत हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से फ़र्ज़ की गई है, और शहरियों की बड़ी कोशिश होती है उन अफराद की जो कि साहिब सरबत होते हैं क़ुरबानी के लिए खूबसूरत दीदार जानवरों को अल्लाह की राह में पेश करें। तो इस वक्त ज़िला कोरंगी की हदूद मलिक सौदाबाद का इलाका सिब्बी के लाए गए ये बैल, और इनकी जो मालियत है, इनकी मालियत है कम व बेश 30 लाख रुपए के करीब। आला नस्ल के सिब्बी के पले हुए जानवर हैं, और इस इलाके के अंदर एक तसल्सल के साथ रिवायत है कि इस मोहल्ले के अंदर इस फैमिली की जानिब से हर साल आला नस्ल के जानवर पेश किए जाते हैं सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए। मोहम्मद आरिफ जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे और बात करेंगे कि इसका बुनियादी मकसद क्या होता है। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए खूबसूरत जानवर आप लेके आते हैं, तो बुनियादी मकसद क्या होता है आपका? जी, ये अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए जानवर हर साल लाए जाते हैं ताकि गरीब मुस्तहिक लोगों के अंदर गोश्त तकसीम किया जा सके। अच्छा, मुझे थोड़ी तफसील बताइए, कब से आपके यहाँ ये सिलसिला जारी है और कितनी मालियत के जानवर अप्रॉक्सीमेटली आप हर साल लेके आते हैं? जी माशाल्लाह, हर साल इसमें इजाफ़ा होता रहता है, लेकिन कमोबेश इस साल 70 से 80 लाख रुपए के करीब के जानवर लेकर आएंगे। अच्छा, दूसरा ये बताइए कि ये जो आला नस्ल के जानवर आप ख़रीदने के लिए जाते हैं, कितनी तको-दो करनी पड़ती है आपको, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना सफ़र करना पड़ता है? इसके लिए बड़े भाई हैं, वो जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं साथ उनके, तो काफ़ी मुख्तलिफ़ जगहों से ये जानवर परचेज़ किए जाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपने यहाँ ऊँट भी आप लेकर आए हैं, बकरे बैल भी आला नस्ल के, तो ख़रीद व फ़रोख्त के दौरान कुछ मुश्किल होती है आपको? जी नहीं, भाई जाते हैं साथ, बस वो बार्गेनिंग होती है थोड़ी बहुत, उसके बाद बस फैसला करके वो जानवर ले लेते हैं। तो आपकी कोशिश महंगे से महंगा जानवर ख़रीदने की क्यों होती है? नहीं, अच्छा और ख़ूबसूरत जानवर हो वो ले लेते हैं, जो पसंद आता है वो ख़रीद लेते हैं। मोहम्मद आरिफ हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, और इस वक्त आप ये देख रहे हैं कि बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पे अहले मोहल्ला जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और बड़ी तादाद इनके बड़े भाई से बात करते हैं। ये आप भी आइए, आपसे थोड़ी गुफ्तगू करते हैं इसके ऊपर। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए आप बड़े खूबसूरत जानवर लेके आते हैं, तो ये अदायगी का तरीका भी शौक़ कब से है आपको? ये मेरे को 98 से है। पहले हम लाते थे, एक लाते लाते आगे बढ़ते बढ़ते जो है इस मकाम पे पहुँचे हुए। कमोबेश कितने दिन पहले आप लेके आ जाते हैं और कितनी खिदमत करते हैं? 10 से 12 दिन पहले ले आते हैं, फिर उसके बाद जो है वही कुर्बानी के लिए करते हैं। अच्छा, दूसरा ये बताइए कि इस कुर्बानी की अदायगी के दौरान एक बड़ी तादाद के अंदर मुस्तहिकीन भी लोग मौजूद होते हैं, तो क्या आप उन मुस्तहिकीन का ख्याल रखते हैं? जी, उन्हीं के लिए लाते हैं। अच्छा, उन्हीं के लिए लाते हैं। मुख्तलिफ़ जगहों पे जाते हैं, वहाँ गोश्त गाड़ी में लोड करके लेकर जाते हैं और मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये दोनों भाई हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। बुनियादी मकसद जो है कुर्बानी का, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखा है, उसका बुनियादी तसव्वुर, बुनियादी मकसद ही यही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये चाहते हैं कि बंदों को बंदों की ग़ुलामी से निकाला जाए। ये जो कुर्बानी का जो तसव्वुर है, उस तसव्वुर को भी समझने की ज़रूरत है। बुनियादी तसव्वुर यही है कि इस खुशी के मौके के ऊपर अपनी खुशियाँ तक़सीम की जाएँ उन लोगों के अंदर कि जो कि इसके मुस्तहिक़ हैं। मज़ीद मनाज़िर हम आपको दिखाएँगे। बच्चों को देखें, बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पे मौजूद है। अहले मोहल्ला अब चांद रात है, और इस चांद रात के मनाज़िर आप इस ज़िला कोरंगी के इलाके सौदाबाद के अंदर देख रहे हैं। लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम मज़ीद आगे की जानिब बढ़ेंगे कि यहाँ पर इस वक्त ऊँट भी जो है वो यहाँ पर कुर्बानी के लिए मौजूद हैं। उसके साथ साथ मज़ीद आगे की जानिब हम जाएंगे कि जहाँ पर मज़ीद बैल जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। बुनियादी मकसद ये है कि लोगों को और मुस्तहिक़ लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त की फरहमी को यकीनी बनाया जाए। तो इस वक्त ऊँट आपने देख लिए, ये आला नस्ल के ऊँट भी जो है वो यहाँ पे थे, और ये आला नस्ल के 2 ऊँट लाए गए हैं जिनकी मालियत कमोबेश 7 से 8 लाख रुपए से ज़ायद है। और मज़ीद जानवर जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख रहे हैं ये मज़ीद खूबसूरत और आला नस्ल की बैल्स यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि मोहम्मद आरिफ और इनके भाई और इनके अहले खाना तको-दो करते हैं। पूरे साल इसकी जद्दोजहद करते रहते हैं, और अनवा अक़साम के जानवरों की ख़रीदारी के अंदर ख़ासी दिलचस्पी रखते हैं। तो मकसद सिर्फ ये नहीं है कि ये आला नस्ल के जानवर लेके आते हैं, बल्कि ये तमाम का तमाम गोश्त जो है वो मुस्तहिक़ीन के अंदर तक़सीम किया जाता है। तो ये सूरत हाल आप देख रहे हैं इस वक्त, जो कि बुनियादी तसव्वुर को ये उस पर अमल दरामद करते हैं कि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के उस तसव्वुर को रखा जाए कि इसका जो गोश्त है वो मुस्तहिक़ीन के अंदर जो है वो तक़सीम किया जाए। तो इस वक्त बच्चों को भी देख रहे हैं, और पीछे की जानिब हम दोबारा देखते हैं तो अहले मोहल्ला और बच्चे जो हैं यहाँ पर ख़ासी बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि इस सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए चांद रात को ईद उल अज़हा के मौके के ऊपर कुर्बानी के जानवरों से बच्चों को देख रहे हैं। बच्चे ज़्यादा जो है वो मोहब्बत का इजहार करते हैं, बच्चों की खासी दिलचस्पी होती है और बच्चों की खासी तरबियत होती है।
تو اس وقت تک کی یہ صورتحال تھی کہ اس علاقے کے اندر اعلیٰ نسل کے جانوروں کے حوالے سے جو ہیں وہ اس وقت دیکھیں بچے پھر یہاں پر موجود ہیں. اس وقت رات کا تقریباً 1 سے 1:30 بجے کا وقت ہے اور یہ بچے اس وقت بھی جاگ رہے ہیں اور یہاں اعلیٰ نسل کے جانوروں کو دیکھنے کے لیے موجود ہیں. تو اس وقت ہم اس تمام تر صورتحال سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. تو اس طرح اعلیٰ نسل کے جانور شہر کے مختلف علاقوں کے اندر بھی اور لوگ لے کے آتے ہیں. تو اس کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر اس جذبے کو اجاگر کیا جائے جو کہ سنت ابراہیمی کا اصل طریقہ تھا. اللہ رب العزت اپنے بندوں سے جو تقاضا کرتے ہیں اس تصور کو بھی آگاہ کرنے کی ضرورت ہے اور ساتھ ساتھ آنے والی نسل کو اور بچوں کو بھی سمجھانے کی یہ ضرورت ہے کہ بنیادی کہ قربانی کا جو ہے اصل مقصد کیا ہے. تو ہمارے اس چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے. آنے والے دنوں کے اندر ہم آپ کو مزید معلومات دیتے رہیں گے.